हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, सो हेडिंग डाल दो यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। सो यहाँ क्या होता है, हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है, इस मोशन में। और सर्कुलर मोशन तो तुम्हें पता ही होगा कि जो पाथ होगा हमारे बॉडी का वो होगा सर्कुलर। सो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे, उसे हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, सो यूनिफॉर्म मतलब क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ क्या होगी, हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब देखो सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें से एक पकड़ लेते हैं कि तुमने एक रस्सी ली, उसमें आगे तुमने पत्थर बांध रखा और तुम उसे ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, सामने से वो कैसे दिखेगा, ये तुम्हारी रस्सी और तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये तुम्हारी बॉल है। अब हमें पता है इसमें कि स्पीड तो क्या है हमारी, कांस्टेंट। ठीक है, और ये हमारा ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके ब्रो, अब मुझे ना पॉइंट ए, बी, सी और डी सारे पॉइंट्स में इसकी वेलोसिटी बता दो। पता है ना डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी का। देखो स्पीड क्या होती है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं कि कितना डिस्टेंस चलेगा कितने टाइम में। बट वेलोसिटी का क्या सीन होता है, वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, मतलब वो कितना तेज जा रहा है और वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, सो बॉल मान लो तुम्हारी इस केस में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है, सो पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। सब में मुझे बताओ कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सो पॉइंट ए पे आ जाते हैं। हमारा बॉल ऐसे करके घूम रहा है, जैसे मैंने घुमाया। सपोज ये मेरा मार्कर बॉल है, ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है ऐसे। सो ए पॉइंट क्या है हमारा, सबसे ऊपर वाला। देखो नीचे से आया ए पॉइंट। ए पॉइंट में मार्कर किधर जा रहा है बताओ, इस साइड जा रहा है ना। सो ये क्या होगा, ए पॉइंट पे हमारी बॉल इधर जा रही होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, स्पीड तो यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी यहाँ पे। बट डायरेक्शन क्या है इसकी, यहाँ पे कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में, इस साइड। ये क्या है हमारी लेफ्ट साइड। सो ए पॉइंट में क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में होगी और 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है लेफ्ट साइड। वैसे ही बी पे आ जाओ। बी में बॉल क्या जा रही है, नीचे जा रही है। सो बी में किधर होगी, डाउन, और वही होगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर सी में आ जाओ। सी में किधर जा रही है, अप, और स्पीड क्या वही रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। और डी में किधर जा रही है, राइट। यहां भी स्पीड कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड ही तो रहेगी। ठीक है, अब देखो हर केस में हमारी स्पीड तो सेम है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे थे। कभी वो लेफ्ट जा रहा है, कभी वो नीचे जा रहा है, कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी वो राइट जा रहा है। ठीक है, सो मतलब क्या है, हमारी वेलोसिटी तो चेंज कर रही है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है। अब देखो वेलोसिटी चेंज कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो हो रहा होगा। बिना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे हम वेलोसिटी तो चेंज नहीं करवा सकते ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। सो देयर must be some acceleration। ठीक है, अब एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स भी लग रहा होगा। देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, हेंस सम फोर्स विल बी इन्वॉल्व्ड। सम फोर्स विल बी इन्वॉल्व्ड। ठीक है, सो अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो भाई फोर्स तो लग रहा होगा। अब देखो इस बॉल से क्या जुड़ी हुई है, हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, फोर्स हवा तो लगाती नहीं है। ठीक है, ऐसी तुमने बॉल फेंक दी, वो थोड़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर मैं ऐसी हवा में बॉल फेंक देता, क्या वो भी गोल गोल घूमने लग जाती, नहीं घूमती। यहाँ इसे गोल गोल कौन घुमा रहा है, किसकी वजह से घूम रही है, अब रस्सी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी तभी ये गोल घूम रही है ना। क्योंकि अगर रस्सी ना हो, रस्सी हटा दूं तब तो ये सीधी जाएगी।
और रस्सी लगी है तो ये गोल घूम रहा है। इसका मतलब क्या है साफ साफ कि रस्सी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी। और हमारी स्ट्रिंग कैसा फोर्स लगाती है बताओ? रस्सी से तुम किसी चीज पे कैसा फोर्स लगा सकते हो बताओ? पता है तुम्हें ये बात? पता है तुम्हें कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है या हमारी कोई भी रोप होती है उससे हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुल फोर्स जनरेट कर पाते हैं। पुल फोर्स मतलब खींच सकते हैं किसी बॉडी को। देखो जनरल साइंस है यार ये तो। तुम ऐसे हो और तुम्हें इसको खींचना है तो तुम यहाँ पे रस्सी बांध के अपने हाथों से इसे खींच दोगे, ठीक है। बट वही दूसरा केस ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और तुम्हें इसे धक्का मारना है तो तुम इसे रस्सी बांध के धक्का नहीं मार सकते। तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना वो हमेशा पुल फोर्स लगाती है। और पुल फोर्स कैसा होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ से मैं खींच रहा हूँ ना इसे तो किधर जा रहा है? अवे फ्रॉम बॉडी। तो स्ट्रिंग जो हमारा फोर्स लगाती है हमेशा वो बॉडी से दूर की तरफ लगाती है, मतलब बॉडी को खींचती है, ठीक है। सो स्ट्रिंग क्या करती है? ऑलवेज अप्लाई अ फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अब यहां भी हमारी स्ट्रिंग इन्वॉल्व है और हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे गोल 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 पाथ में घूम रहा है और ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। यहां भी हमारा स्ट्रिंग तो वही है, ठीक है, जैसी हर जगह रहती है। यहां भी बॉडी के अवे फोर्स लगाएगी, बॉडी से दूर की तरफ। तो किधर फोर्स लगेगा? अवे फ्रॉम बॉडी। ये हमारी बॉडी है, इससे दूर की तरफ, ठीक है। इसको खींचता हुआ, ये मेरी बॉल ऊपर है, से नीचे की तरफ खींचता हुआ, ठीक है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रही है हमारी स्ट्रिंग और वो फोर्स किधर लगा रही है? अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट इज टुवर्ड सेंटर। सो स्ट्रिंग हमारा फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर और इसी फोर्स की वजह से हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो जो ये फोर्स है ना, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है और जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा हो पाता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। चलो इसे नोट करो, मैं फिर इसे रेज करता हूं। अब देखो एक और एग्जांपल देखो। मैरी गो राउंड झूला पता है तुम्हें? मैरी गो राउंड देखो, मेले वेले में तुम गए होंगे तो झूला होता है, एक बीच में उसके रॉड लगी रहती है और साइड में बैठने के लिए होता है और वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, ठीक है। कुछ ऐसा सा होता है, बीच में यहाँ पे मोटर होती है, यहाँ पे डंडा रहता है और यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए होता है। कैसे बना दिया मैंने? ये बैठे हुए वो लोग, ठीक है। अब देखो जब ये झूला जैसे से घूमता है ना, तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, होगा ही होगा। किधर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा? टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तुम बैठे हो झूले में, चेयर में अपनी, तुम्हें सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। डन। बट यार तुम तो रेस्ट पे रहते हो ना, ऐसे तो नहीं है कि तुम भी अंदर जा रहे हो, तुम पे फोर्स लग रहा है तो तुम अंदर जाते हो झूले के? बताओ, नहीं जाते ना, तुम रेस्ट पे रहते हो। तो इसी चीज को समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए हम एक और फोर्स लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा रियल फोर्स नहीं होता, वो सिर्फ इस केस को समझने के लिए होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पूरा अभी बताऊंगा, बट ये सिर्फ मान लो कि इस सिनेरियो को समझने के लिए, अपना फोर्स बैलेंस करने के लिए हम एक फोर्स का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कोई रियल फोर्स नहीं होता, वो एक इमेजिनरी या सूडो फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है? हमारा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर,
डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा सेंटर में अंदर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट बाहर की तरफ लग रहा है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो हम जो होते हैं वो रेस्ट पे रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब जितने भी फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आउटवर्ड सकेंगे वो सारे फोर्स हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे। चाहे मैं उस फोर्स की भी बात कर लूँ जो मेरा ऐसे रस्सी घुमाते हुए हाथ पे लगता है ना फोर्स बाहर की तरफ, वो भी मेरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। ठीक है, अब मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सूडो फोर्स क्यों बोला ये बताओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में स्यूडो फोर्स है, क्यों है? स्यूडो मतलब नकली है, ये एक बहरूपिया है। क्यों है भाई ये बहरूपिया, ये बताओ। इसे बताने के लिए पहले एक सबसे पहले वाले एग्जांपल में चले जाओ जो तुमने क्लास 9th में सीखा होगा इनर्शिया का। कौन सा? कि जब हम बस से नीचे उतरते हैं तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लोअर बॉडी तो रेस्ट पे आ जाती है लेकिन अपर बॉडी क्या रहती है? मोशन में। वैसे ही तुमने बाइक में भी देखा होगा, जब हम बाइक में बैठते हैं, बाइक कैसे बनाओ अब, ये टायर, ये फ्रंट फेयरिंग, ये यहाँ पे गियर बना लो कुछ, और ये पीछे से, ये भाई कितनी गंदी बाइक बनी है। सपोज तुम ऐसे बाइक में बैठे हो और तुम एक्सीलरेटर देते हो तो तुम ऐसे पीछे की तरफ झटका आता है। ये झटका क्यों आता है? ये झटका इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारी लोअर बॉडी तो बाइक के साथ आगे जा रही है बट तुम्हारी अपर बॉडी क्या चाह रही है? रेस्ट पे। हर बॉडी को अपनी स्टेट चेंज, मतलब तुम्हारी अपर बॉडी मतलब तुम्हारी बॉडी स्टेट चेंज को रेजिस्ट कर रही है। हर बॉडी ऐसी करती है। तुम सुबह सो रहे रहते हो, तुम्हारी स्टेट क्या है? आलस में पड़े हुए हो। तुम चाहते हो उठ के स्कूल जाना, नहीं चाहते ना। वैसे ये बॉडी भी है, तुम्हारी बॉडी चाहती है बस आराम से बैठे रहूं। अब एकदम से आगे वाली मतलब नीचे लोअर बॉडी तुम्हारी मोशन में चले जाती है तो तुम्हें यहाँ झटका फील होता है। ऐसी कार के अंदर भी होता है। कार के अंदर भी तुम्हें पीछे फोर्स आता है, वो क्या होता है? हमारा इनर्शिया होता है, कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, वही चीज यहाँ हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी हो रही है। अब वो कैसे हो रही है बताओ। जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ऐसे गुजार रही है, तो इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे हमारी बॉडी की वो क्या है? टेंडेंसी क्या है? किधर जाने की है? ऐसे ऐसे अगर हमारी बॉडी जा रही है तो अगर मैं ऊपर वाली बॉडी पे इस बॉडी को छोड़ दूं तो ये किधर जाएगी? सीधी निकल जाएगी ना। क्रिकेट खेला है, क्रिकेट में अगर तुम ऐसे करके बॉल को ऊपर छोड़ोगे, ऊपर पे छोड़ोगे तो बॉल किधर जाएगी? बॉल सीधे आगे निकल जाएगी। नीचे की तरफ छोड़ोगे तो सीधे आगे, सीधे नीचे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन है, वो चाहता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते रहे, बट तुम जबरदस्ती उसे अंदर खींच रहे हो। जबरदस्ती यहाँ पे फोर्स लगा के मैं उसे नीचे खींच रहा हूँ, जबरदस्ती। ये चाहता है आगे जाना पर मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूँ उसे सेंटर की तरफ, ताकि वो गोल गोल घूमता रहे और मेरी गुलामी करता रहे। ठीक है, सो वो इसी फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, बट रियल में क्या है? वो उसका इनर्शिया है। क्यों? क्योंकि देखो इस बॉडी में जब हम बैठे हुए हैं झूले में, ठीक है, झूला अगर मैंने तोड़ दिया, बीच से टूट गया तो सीधे निकल जाएगा। अब जबरदस्ती कोई इस झूले को नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, मेरी लोअर बॉडी मोशन में जा रही है तो मेरी अपर बॉडी को तो फोर्स लगेगा। यहाँ मुझे पीछे की तरफ, तब हमारा एक इनर्शिया एक्सपीरियंस होता है। इसी इनर्शिया को क्या हम बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है मेरे भाई, ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनर्शिया की वजह से होता है या इनर्शिया ही होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। ये सिर्फ हमें समझने में काम करता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं अपने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घुस गया, इसमें जाके बैठ गया अगर मैं, तब तो मेरे लिए को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ही है नीचे की तरफ, जो मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। बट एक बाहर की तरफ भी मैं फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसे मैंने क्या बोल दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट वो फोर्स किसकी वजह से? मेरे इनर्शिया की वजह से। ठीक है, सो इसका इतना थ्योरी आएगा तुम्हारे एग्जाम में, न्यूमेरिकल वगैरह कुछ है नहीं इसके, बहुत है इतना आज के लिए। ठीक है।